चीन ने हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चीन का नया मैगलेव ट्रेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू चुका है। ये ज्यादातर हवाई जहाजों से भी तेज दौड़ता है और इससे हजारों लोग जमीन पर ही मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो सोचिए, इससे आने वाले सफर का भविष्य कैसा होगा। आइए मिलकर समझते हैं चीन की इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी को। चीन एक विशाल देश है। जब आप रात को ऊपर से उसे देखें तो शहर एक अंधेरे समंदर में चमकते टापुओं जैसे दिखते हैं। ये चमकते हुए इलाके इंसानों, सामान और विचारों से जुड़े हुए हैं। इन दूर दूर बसे शहरों को आपस में जोड़ने के लिए चीन ने सिर्फ साधारण सड़कें नहीं बनाई, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क में से एक खड़ा कर दिया। ये नेटवर्क हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है और मैदानों, घाटियों और पहाड़ों को पार करता है। इस नेटवर्क की मदद से हर रोज करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जो दूरियां पहले घंटों या दिनों में तय होती थीं, वो अब कम समय में पूरी हो जाती हैं। इन ट्रेनों की सामान्य रफ्तार करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में जमीन पर सबसे तेज अनुभव होता है। इससे बड़े शहरों के बीच का सफर घंटों कम हो जाता है। इन ट्रेनों ने दूर दराज के इलाकों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब ला दिया। लेकिन इतनी तेज रफ्तार के बाद भी इंजीनियरों ने सोचा, क्या इससे भी आगे जाया जा सकता है? क्या पहिए और पटरी की सीमाओं को तोड़ा जा सकता है? और इसी सोच ने उन्हें एक बहुत खास टेक्नोलॉजी की तरफ मोड़ा, शंघाई का मैगलेव। 2000 के दशक की शुरुआत से ही शंघाई में एक ऐसी ट्रेन चल रही है जो पटरी पर चलती ही नहीं, वो हवा में तैरती है। इसे मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैगलेव कहते हैं। इस ट्रेन में पहिए और धुरी नहीं होती, बल्कि ये अपने रास्ते गाइडवे से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी रहती है, बिना कुछ छुए। इसके लिए एक बिल्कुल नई किस्म की रेल प्रणाली तैयार करनी पड़ी, जो इस बात का सबूत है कि अगर कुछ नया आजमाया जाए तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। यात्रियों के साथ यह शंघाई मगलेव आमतौर पर करीब 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। खास टेस्ट के दौरान ये इससे भी ज्यादा तेज जा चुकी है। कई सालों तक यह दुनिया की सबसे तेज व्यावसायिक ट्रेनों में से एक रही। इस पर सवारी करने वाले लोग इसे अजीब लेकिन अद्भुत बताते हैं। एक पल में आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और अगले ही पल स्टेशन पीछे छूटने लगता है, जैसे दीवार से रंग उखड़ रहा हो। बाहर की इमारतें धुंधली लकीरों में बदल जाती हैं और अंदर लगता है जैसे आप हवा में तैर रहे हो। कोई झटका नहीं, कोई खड़खड़ाहट नहीं। इन ट्रेनों के पीछे का विज्ञान साधारण रेल से बिल्कुल अलग है। ट्रेन और पटरी दोनों में खास इलेक्ट्रोमैग्नेट या कॉइल्स लगे होते हैं। ये आम चुंबक नहीं होते। ये सिर्फ तब चुंबक बनते हैं जब इनमें बिजली दौड़ती है और कंप्यूटर की मदद से इन्हें बड़ी तेजी से चालू बंद किया जा सकता है। जब इन कॉइल्स में बिजली बहती है तो दो तरह की चुंबकीय शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति ट्रेन को ऊपर उठाती है, यानी वो हवा में तैरने लगती है। दूसरी शक्ति उसे आगे खींचती या पीछे धकेलती है, जिससे ट्रेन तेज या धीमी होती है। नतीजा, एक गाड़ी जो जमीन से ऊपर उठकर बिना किसी संपर्क के आगे बढ़ती रहती है। सोचिए, जब आप दो एक जैसे ध्रुवों वाले चुंबकों को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यही शक्ति यहां काम करती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर और बेहद सटीक नियंत्रण के साथ, ताकि ट्रेन संतुलित और सुरक्षित बनी रहे। आज के मैगलेव सिस्टम और भी आगे जा चुके हैं। चीनी इंजीनियरों ने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स और खास गाइडवे कॉइल्स वाला नया मैगलेव बनाया है। ये सुपर कंडक्टर्स बेहद कम तापमान पर लगभग बिना किसी प्रतिरोध के बिजली ले जाते हैं, जिससे बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनता है और ट्रेन ज्यादा कुशलता से ऊपर उठती और आगे बढ़ती है। नए मॉडल हल्के मटेरियल, सुव्यवस्थित आकार और 5G संचार तथा AI निगरानी जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस हैं, जो रफ्तार,
बिजली और सुरक्षा को रियल टाइम में नियंत्रित करते हैं। पहिए और पटरी के घर्षण की जगह ये सिस्टम लीनियर सिंक्रोनस मोटर्स और रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन गाइड वे से बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैरती है और चुंबकीय क्षेत्र इतने सटीक तरीके से नियंत्रित होते हैं कि किसी भी छोटी गड़बड़ी को तुरंत ठीक किया जाता है। चूंकि कुछ भी पटरी को नहीं छूता, इसीलिए घर्षण लगभग नहीं होता। पुर्जे कम घिसते हैं और ट्रेन सामान्य ट्रेनों से कहीं ज्यादा सहजता से चलती है। कुछ परीक्षणों में सुपर कंडक्टिंग सस्पेंशन के साथ गाड़ियों को बस कुछ सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाया गया है, जो इस भविष्य की झलक देता है जहां मैगलेव और लो वैक्यूम ट्यूब्स मिलकर व्यावसायिक हवाई जहाजों से भी तेज रफ्तार हासिल कर सकते हैं। जो कभी विज्ञान कथा लगती थी, वो अब हकीकत बनने की राह पर है। लेकिन जब ट्रेनें और तेज होती हैं, तो एक अदृश्य रुकावट सामने आती है। हम आमतौर पर हवा को कुछ नहीं समझते। जब हम खड़े होते हैं, तो उसे महसूस भी नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई चीज तेजी से आगे बढ़ने लगती है, यही हवा एक बहुत ताकतवर रुकावट बन जाती है। जब ट्रेन तेजी पकड़ती है, तो उसके आगे की हवा पर दबाव पड़ता है और वो सिकुड़ने लगती है, और यह सिकुड़ी हुई हवा ट्रेन को पीछे धकेलने लगती है। साइकिल सवारी का उदाहरण लें। धीरे चलाओ तो हवा कुछ नहीं करती। तेज चलाओ तो लगता है जैसे हवा आपसे लड़ रही हो। ट्रेनों के साथ भी यही होता है, बस बहुत ज्यादा मात्रा में। और सबसे हैरान करने वाली बात, रफ्तार दोगुनी करने पर हवा का प्रतिरोध लगभग 8 गुना बढ़ जाता है। यह सीधी रेखा में नहीं, बल्कि तेजी से ऊपर जाता है। तो इंजीनियरों ने सोचा, हवा को ट्रेन तक लाने की बजाय हवा को ही कम कर दो। और इसी सोच से जन्मी एक ऐसी तकनीक जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है। चीन में इंजीनियर एक बहुत लंबी बंद सुरंग जैसी ट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं। इस ट्यूब के अंदर से ज्यादातर हवा खींच ली जाती है, ताकि अंदर का दबाव बाहर से बहुत कम हो। सारी हवा नहीं निकाली जाती, बस इतनी कि जो बचे वो बाहर की हवा से बहुत हल्की हो। इसे समझने के लिए सोचिए, जैसे ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज में पतली हवा होती है। बस वही अनुभव यहां जमीन पर एक ट्यूब के अंदर मिलता है। चीन के इन लो प्रेशर ट्यूब सिस्टम्स को अक्सर लो वैक्यूम मैगलेव या अल्ट्रा हाई स्पीड यूएचएस मैगलेव सिस्टम्स कहते हैं। इनका वास्तविक परीक्षण हो चुका है। एक सुपर कंडक्टिंग मगलेव ट्रेन ने लो प्रेशर ट्यूब में सुरक्षित रूप से तैरते, चलते और रुकते हुए अपनी क्षमता साबित की है। हालांकि बाहर की भारी हवा हमेशा ट्यूब को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए ट्यूब को बेहद मजबूत मटेरियल से बनाना पड़ता है, जो इस दबाव को पूरे ढांचे में बांट सके। और ये ट्यूब ऐसे सपोर्ट पर टिकी होनी चाहिए जो ट्यूब के वजन, हवा के दबाव और जमीन की हलचल तीनों को संभाल सके। अब एक और बात जो अक्सर नहीं बताई जाती, जब कोई ट्रेन बहुत तेजी से किसी सुरंग में घुसती है, तो वो एक पिस्टन की तरह काम करती है। वो अपने आगे की हवा को दबाती जाती है, और जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, तो यह दबी हुई हवा अचानक फट पड़ती है, एक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ। इसे टनल बूम कहते हैं। और रफ्तार जितनी ज्यादा, धमाका उतना तेज। इन दबाव तरंगों से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है, इमारतें हिल सकती हैं, यहां तक कि जीव जंतु भी प्रभावित हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि सुरंग जितनी छोटी होगी, धमाका उतना जोरदार होगा, क्योंकि हवा ज्यादा तेजी से बाहर निकलती है। इससे निपटने के लिए चीनी वैज्ञानिकों ने एक खास उपाय खोजा है। सुरंग के प्रवेश और निकास द्वारों पर लंबी पोरस स्ट्रक्चर्स लगाई जाती हैं, जो ध्वनि अवशोषक की तरह काम करती हैं। ये हवा को एक झटके में बाहर आने की बजाय धीरे धीरे बाहर निकलने देती हैं। परीक्षणों में पाया गया कि इन पोरस बफर्स और सुरंग की दीवारों पर पोरस कोटिंग्स के मेल से इन लो फ्रीक्वेंसी शॉकवेव्स की तीव्रता लगभग 96% तक कम हो जाती है। यानी वो जोरदार धमाका लगभग गायब हो जाता है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार में सुरक्षा का क्या? ट्रेन, पटरी और ट्यूब, हर जगह सेंसर्स लगे हैं जो लगातार शक्तिशाली कंप्यूटरों को डेटा भेजते रहते हैं। दबाव, तापमान, ट्रेन की स्थिति, चुंबकीय बल, सब कुछ हर पल मॉनिटर होता है।
कंट्रोल रूम में टीमें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम डेटा देखती रहती हैं। अगर ट्यूब के किसी हिस्से में दबाव अचानक बदलने लगे तो सिस्टम खुद उस हिस्से को बंद कर सकता है, खास दरवाजों की मदद से, ताकि बाकी हिस्सा सुरक्षित रहे। इन ट्रेनों में साधारण ब्रेक नहीं होते, बल्कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है। वही चुंबकीय शक्ति जो आगे धकेलती है, उसी को उलटकर ट्रेन को धीमा किया जाता है। और रफ्तार व संतुलन के छोटे छोटे फैसले इंसान नहीं, बल्कि कंप्यूटर हर सेकंड में कई बार लेते हैं। इंसान पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का काम कंप्यूटर का है। आपात स्थिति के लिए ट्यूब में खास खंड बनाए जाते हैं, जहां हवा वापस भरी जा सकती है, दरवाजे खोले जा सकते हैं और बचाव दल जल्दी पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें, सेंसर्स, दरवाजे, कंप्यूटर, ब्रेक, आपातकालीन व्यवस्था, यात्रियों को बोर्ड करवाने से पहले बार बार परखी जाती हैं। जब आप इन प्रोटोटाइप मैगलेव ट्रेनों की तस्वीरें देखते हैं, तो वो पटरी पर रखे रॉकेट जैसी लगती हैं। लंबा शरीर, नुकीली नाक और चिकनी, सुव्यवस्थित बाहरी सतह। हर वक्र इस तरह चुना गया है कि हवा बिना टकराए सरक जाए। हर रेखा का मकसद ड्रैग कम करना है। ट्रेनों को मजबूत लेकिन हल्का बनाने के लिए कार्बन फाइबर और खास मेटल एलॉयज का उपयोग किया जाता है। भारी वजन को तेज करने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसीलिए हल्कापन बहुत जरूरी है। 2025 के अंत में चाइनाज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। एक सुपर कंडक्टिंग maglev टेस्ट व्हीकल को सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाया गया और फिर उसे सुरक्षित रूप से रोका भी गया। यह सिर्फ रफ्तार का नहीं, नियंत्रण का भी प्रमाण था। उससे पहले भी maglev प्रोटोटाइप को कुछ सेकंड में 650 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने के रिकॉर्ड बन चुके थे। ये परीक्षण साबित करते हैं कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट की कोर टेक्नोलॉजीज ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होती जा रही हैं। यह पूरा प्रोजेक्ट जमीनी रेल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस लेवल विशेषज्ञता का संगम है, क्योंकि इतनी लंबी बंद ट्यूब बनाना और उसमें हवा का दबाव नियंत्रित करना उसी ज्ञान की मांग करता है जो रॉकेट इंजीनियर उपयोग करते हैं। चीन में बड़े सरकारी प्रोजेक्ट 5-5 साल के चक्रों में चलते हैं। अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव और लो प्रेशर ट्यूब सिस्टम्स के लिए योजना बनाई गई थी कि 2020 के मध्य तक बड़े तकनीकी मील के पत्थर हासिल कर लिए जाएं और 2026 तक उम्मीद है कि काफी लंबे टेस्ट ट्रैक्स और उन्नत प्रोटोटाइप व्हीकल्स तैयार होंगे, जो दुनिया को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब की असली फुल स्केल दौड़ दिखा सकें। एक अहम कदम पहले ही उठाया जा चुका है। चीन के अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव व्हीकल ने 2 किलोमीटर लंबी लो प्रेशर ट्यूब में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। स्टेबल लेविटेशन, सुरक्षित रुकाव और नियंत्रित गति सब देखने को मिली। अगर 2026 तक सब कुछ सही रहा, तो यह वह साल होगा जब चीन दुनिया को बताएगा, हमने सिर्फ सोचा नहीं, बनाया भी है और ये काम भी करता है। सफल परीक्षणों के बाद अगला कदम असली यात्रा रूट तय करना होगा। सवाल होंगे, पहले कौन से शहरों को जोड़ें? स्टेशन कहां बनाएं? यह नई तकनीक पहले से मौजूद रेल और हवाई अड्डों के साथ कैसे फिट होगी? उदाहरण के लिए बीजिंग और शंघाई के बीच का रूट। यह बेहद व्यस्त रूट है और अभी सबसे तेज ट्रेन से भी करीब 4 घंटे 18 मिनट लगते हैं। अगर वैक्यूम ट्यूब maglev 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब दौड़े, तो वही सफर सिर्फ करीब 90 मिनट में पूरा हो सकता है। ये बचत बहुत बड़ी है। जो आज घंटों का सफर है, वो कल बस 2 फिल्मों जितने समय में हो सकता है। इसका मतलब होगा किसी दूसरे शहर में नौकरी करना और रात को घर वापस आना। छात्र दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ें और फिर भी हर हफ्ते परिवार से मिलें। दूर रहने वाले परिवार एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिल सकें, क्योंकि सफर एक बोझ नहीं, बल्कि आसान हो जाएगा। फायदे सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं हैं। ट्यूब बेस्ड मैगलेव लाइंस एक दिन जरूरी सामान और समय संवेदनशील गुड्स को उस रफ्तार से पहुंचाने में काम आ सकती है जो आज सिर्फ हवाई जहाज कर पाते हैं।
अस्पतालों को जरूरी सप्लाई तेज मिलेगी, फैक्ट्रियों को पुर्जे जल्दी पहुंचेंगे और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स पूरी तरह बदल सकती है। इन अल्ट्रा फास्ट ट्यूब्स और मैग्नेट्स की तकनीक और भी कई क्षेत्रों में काम आ सकती है, जैसे रॉकेट्स को तेजी से लॉन्च करना या अंडरग्राउंड फ्रेट रूट्स बनाना। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि एक दिन जमीन पर दौड़ने वाली ट्रेन आसमान में उड़ने वाले जहाज जितनी तेज हो जाए। बहुत लोगों को यह अभी भी साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन एक एक परीक्षण, एक एक कदम से चीन के इंजीनियर इसे हकीकत बनाने में लगे हैं। अगर वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को सुरक्षित तरीके से हासिल कर लेते हैं, तो हमारी लंबी दूरी की पूरी परिभाषा बदल जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या चीन 2026 में यह कमाल कर दिखाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।